तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में मुशोको तेंसाई की। ये वीडियो दो रीज़न से कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है बाकी वीडियोस से। पहला रीज़न ये है कि ये एक एक्स्ट्रा एपिसोड है जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि एरिस क्या कर रही है जिस वक्त रूडस एकेडमी में है। और दूसरा रीज़न है मैंने जो इस वीडियो में गिव अवे रखा है। आप सभी में से कोई भी एक लकी विनर जीत सकता है 1000 रुपीज। इस गिव अवे में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें करनी होंगी। पहला, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करा होना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करा होना चाहिए और इस वीडियो में कमेंट करके ये बताया होना चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद आपसे कांटेक्ट करने के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम में आप सभी मुझे अपना नेम डीएम कर देना, क्योंकि वहीं पर जो भी विनर होगा मैं उससे कांटेक्ट करूंगा और जो भी विनर होगा वो मेरे इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर अनाउंस किया जाएगा 1 जनवरी को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस गिव अवे में एंटर कर सकते हो। तो ये सारी बातें पीछे छोड़ के अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्वॉर्ड सेंचुरी दिखाई जाती है जहाँ पे तलवारबाजी सिखाई जाती है। वहां पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नीना। नीना एक काफी अच्छी तलवारबाज होती है, इसलिए जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं उस एकेडमी के, उस स्वॉर्ड सेंचुरी के, वो आपस में बात करते रहते हैं। नीना काफी इम्प्रूव हो रही है, ये डे बाय डे इम्प्रूव होती ही जा रही है। हमें नीना तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा और वैसे भी हम तलवारबाजी के भगवान की बेटी से यही उम्मीद करते हैं। नीना स्वॉर्ड गॉड गैल फेरियन की बेटी होती है और गैल फेरियन ही वो बंदा था जिसने ग्लेन को तलवारबाजी सिखाई थी और ग्लेन अब एक स्वॉर्ड किंग बन चुकी है। नीना अब एक स्वॉर्ड सेंट बनने वाली है, मतलब अभी वो बनी नहीं है लेकिन उसके लिए वो तैयारी कर रही है। तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं नीना सच में एक जीनियस है। और यार स्वॉर्ड सैंड सच में एक पावरफुल पोजीशन होती है, मतलब जो भी कोई स्वॉर्ड सैंड बनता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तलवारबाज होता है। इसके बाद उसी सेंचुरी में हम एरिस को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है तलवारबाजी की। वहाँ पे जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं एरिस बिना कुछ सीखे बस तलवार ऐसे ही हिलाई जा रही है। मुझे यकीन नहीं होता, नीना और एरिस की रैंक सेम है। तभी नीना कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस दिन से एरिस इस सेंचुरी में आई है तब से यहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसके बाद हमें एरिस का थोड़ा सा पास्ट दिखाते हैं। ग्लेन और एरिस इस शॉर्ट सेंचुरी में अचानक से टपक पड़ते हैं और एरिस कहती है यहाँ पे जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है वो मुझसे आके फाइट करो। और एरिस एक एक करके यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को धो डालती है। सारे स्टूडेंट को धोने के बाद एरिस कहती है मेरा नाम एरिस है और मैं ड्रैगन गॉड ऑस्टेड को हराना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर से पूछती हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। और क्योंकि एरिस ने नीना को भी हरा दिया होता है और एरिस ग्लेन की स्टूडेंट भी होती है, इसलिए गैल फेरियन एरिस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। नीना अपने मन में सोच रही होती है मैं तो गैल फेरियन की बेटी हूँ लेकिन उसके बावजूद एरिस मुझसे ऊपर है। एरिस जैसी बंदरिया की इस एकेडमी में कोई जगह नहीं है, मैं उससे दोबारा कभी भी नहीं हारूंगी। तभी वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती हैं नीना और एरिस को छोड़कर वो सभी लड़कों के बारे में बात करने लगती हैं और बात करती हैं मुझे मॉरिस बहुत पसंद है, कोई कहता है नहीं मुझे जीनो बहुत पसंद है। वो ऐसे बात करने लगती हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को बोल रही होती है और बताओ हेलेन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ तक मामला आगे बढ़ा। और तभी नीना अपने मन में सोचती है ये अचानक से रोमांस की बातें क्यों करने लग गए हैं यहाँ पे। इसके बाद नीना अपने मन में सोचती है तो हेलेन ने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करा है लेकिन मुझसे ये सारी बातें मतलब नहीं करी जाती हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तलवारबाजी को समर्पित कर दी है और इसीलिए मेरे पास इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मन ही मन नीना को भी कोई बॉयफ्रेंड चाहिए होता है लेकिन वो अपने फेस पे बिल्कुल भी शो नहीं करती इस चीज़ को। तभी वहाँ पे एरिस आती है और नीना को कहती है मुझे स्वॉर्ड गॉड के साथ ट्रेनिंग करने जाना है, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। और क्योंकि एरिस ट्रेनिंग करने की वजह से पूरा पसीने में तरबतर हो रखी होती है तो नीना उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी आदमी से मिल पाओगी या तुम्हारा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड बनेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में तलवार से आगे और कुछ है ही नहीं। एरिस कहती है देखो, तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ लेकिन तुम्हें बता दूँ मैं वर्जिन नहीं हूँ। नीना कहती है नहीं नहीं तुम मजाक कर रही हो, कब और किसके साथ करा तुमने। तभी एरिस कहती है उसी के साथ
जिस इंसान के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, जब मैं 8 साल की थी तो वो अचानक से मेरी ज़िंदगी में आया मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने उस वक्त उसे एक पंच मारा, लेकिन वो फिर भी वापस मेरे पास आया। और उस वक्त पहली बार मेरे दिल में कुछ हुआ था। मेरे 10th बर्थडे में हम दोनों ने साथ में डांस करा था और मेरी मदर मुझे उसके रूम में भेजती थी पढ़ने के लिए, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इसके बाद टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट हुआ और मैं उसके साथ डीमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गई। वहाँ हमें एक खतरनाक सुप्रेड रेस का बंदा मिला। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन रूडस ने ही मुझे वहाँ संभाला। इसके बाद हमारी मुलाकात ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रिच से हुई। हमारी उसके साथ फाइट हुई और मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकी, लेकिन रूडस ने उसके ऊपर एक अटैक करा था। और सच बताऊं, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। अपनी लाइफ में मैं इससे ज़्यादा कभी भी नहीं डरी। और फाइनली इसी के बाद मैंने उसके साथ अपनी पहली रात बिताई एक साथ। लेकिन अभी मैं उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ और इसीलिए मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। तो अब मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया, तो प्लीज़ अब रास्ते से हट जाओ, मुझे ट्रेनिंग करने जाना है। नीना अपने मन में सोचती है, क्या इस बंदरिया का भी बॉयफ्रेंड है? नीना कहती है, रूडस ने काफ़ी अच्छा अटैक करा था ऑस्ट्रिच पे, है ना? लेकिन मुझे मेरे फादर ने बताया था कि कोई भी ऐरा गैरा अटैक ऑस्ट्रिच के ऊपर काम नहीं करता। एरिस कहती है, तुमने सही कहा, रूडस कमाल का बंदा है, वो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है। इसके बाद नीना रिकॉर्ड्स में चेक करती है ये देखने के लिए कि एरिस सच कह भी रही है या नहीं, रूडस नाम का बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं। नीना को रिकॉर्ड्स में पढ़ने को मिलता है कि जो रूडस होता है वो 5 साल की उम्र में ही वाटर मेज बन गया था, वाटर सैंड बन गया था वो। और 7 साल की उम्र में ही उसने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैजिक का। और रूडस इतना खतरनाक बंदा है कि उसको एक दूसरा नाम भी मिला हुआ है, जो कि है रूडस ऑफ द क्वैगमायर। और उसी रिकॉर्ड में ये भी लिखा होता है, रूडस इस वक्त रेनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में पढ़ रहा है। इसके बाद नीना अपने मन में सोचती है, अच्छा तो रूडस सच में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मैं एरिस से यहाँ भी हार गई, तलवारबाजी में भी और इस चीज़ में भी। मैं एरिस से दोनों चीज़ में हार गई। इसके बाद नीना अपने मन में सोचती है, लेकिन रूडस है तो एक एडवेंचरर ही ना, मतलब जो जादूगर होते हैं वो तो बहुत ही वीक होते हैं। इसीलिए मैं रेनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी जाऊंगी और रूडस को अपना स्लेव बनाऊंगी, उसे अपना गुलाम बना के इधर लेके आऊंगी और तब एरिस को मैं नीचे गिरा हुआ देखूंगी। तो ये सब नीना सिर्फ इसलिए सोच रही होती है क्योंकि उसको किसी भी हाल में एरिस को हराना होता है। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। तो गाइज़, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।